बहुपद की अगली कड़ी में प्रीवियस क्लास में हमने इसके परिभाषा को समझा था और बहुपद के प्रकार को देखा था। आज देखेंगे किसी बहुलक के शून्यांक और गुणांक के बीच में अंतर। शून्यांक जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है तथा गुणांक के मध्य अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शून्यांक क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये बुक के उदाहरण से ही लिया गया है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, जो कक्षा 9 में किए थे वैसे ही करते हैं। एक्स स्क्वायर को अब यहां पर देखिए, ये जो दिख रहा है आपको बीच वाला, इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं ताकि ये हमको शून्यांक दे दे। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि ये यहां पर 10 भी आ जाए और इन दोनों का जोड़ भी क्या आ जाए, 7 आ जाए। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि क्या जोड़ने से आएगा, तो देखिए 5 और हम क्या ले सकते हैं, 2। तो 5 और 2 को जोड़ने से 7 आता है, बिल्कुल आता है। और 5 और 2 का गुना क्या आता है, 10 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x और 10। अब देखिए इसमें इसको इस तरह से लिखने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और यहां पर 2 कॉमन लिए तो x प्लस 5। इस तरह से x प्लस 5 दोनों में कॉमन हो गया, तो यहां पर आ गया x प्लस। अगर हमको शून्यांक निकालना है तो हम शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 से इक्वल कर देंगे। तो 0 से जब इक्वल करेंगे तो या तो ये भाग 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। ये सब आप कक्षा 9 में कर चुके हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू माइनस 2। तो इसके दो शून्यांक निकल गए, x इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 2। इसके दो शून्यांक यहाँ पर निकल गए। अब बात करते हैं कि गुणांक क्या होगा। गुणांक को समझना बहुत आवश्यकता है क्योंकि आगे इस प्रश्नावली में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो गुणांक क्या होता है, जो भी यहां पर चर होंगे, चर के सामने जो बात दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा अंक है, एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 1 है। एक्स के सामने कितना है, एक्स के सामने क्या है, 7 है। और इसे हम कहते हैं अचर पद। अचर पद जिसमें कोई भी चर मौजूद नहीं होते हैं, तो अचर पद कितना है, 10। अब बात करते हैं गुणांक की। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1। एक्स का गुणांक कितना हो गया, 7 और अचर पद 10 तो है ही। अब इसी प्रकार से इसे हम और क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद 10। इस प्रकार से हम शून्यांक और गुणांक निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखिए कि किसी भी द्विघात बहुपद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह कैसा बहुपद है, यह है द्विघात बहुपद। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, इसको कंपेयर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए किसका गुणांक हो, एक ए गुणांक हो गया। बी क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया। और सी क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो किसी भी बहुपद का हम जो मान होगा, गुणांक होगा, उसको हम आज से ऐसे ही लिखेंगे, ए बी और सी। और जो शून्यांक होंगे उसे हम अल्फा तथा बीटा से लिखेंगे। तो यहां पर दो, एक अल्फा कितना हो गया, -5 और बीटा -2। आप किसी को भी अल्फा ले सकते हैं, किसी को बीटा ले सकते हैं। तो 2 आया तो अल्फा और बीटा, ठीक है, 2 वैल्यू हो गए। अब हमको क्या करना है कि यहां पर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 1, बी का मान कितना आ जाएगा, 7 और अचर पद 10। इस तरह से अगर हमको ए बी सी भी दिया हो तो हम किसी भी चीज का बहुपद लिख सकते हैं। मकसद हमारा क्या था, हमारा मकसद है कि इन दोनों के बीच में अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक है, और गुणांक दोनों के मध्य हमको एक संबंध को स्थापित करना है जिससे हमको इसे तोड़ने की आवश्यकता ना हो, डायरेक्ट क्या हो, हमसे प्रश्न बन जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमारा दो हम लिखते हैं उदाहरण। एक उदाहरण वही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10।
और एक उदाहरण ले लेते हैं हम 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब हमको क्या लेना है, शून्यांक और गुणांक दोनों के बीच में संबंध बनाना है। अब आप देखिए यहाँ पर किसका शून्यांक कितना हो गया, हम निकाल चुके हैं। शून्यांक इसका आया है कितना, -5 और -2, यानी कि अल्फा इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या, -5 और बीटा हो गया कितना, -2। आप किसी को लिख सकते हो अल्फा बीटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, तो शून्यांकों के योग को, सूत्र क्या है, दोनों में संबंध बनाने का सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, दोनों के बीच में संबंध, किसके बीच में, शून्यांक और गुणांक। तो शून्यांकों के योग, शून्यांकों के योग किसके बराबर होता है, -b/a, b/a। b और a क्या है देख लीजिए, तो b किसको कहते हैं, ये b है और ये क्या है, a है। तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या बता रहा है यहाँ पर, -b/a किसके बराबर हो गया, तो -b/a आपका हो गया किसके पास, शून्यांकों का योग। आगे बात करेंगे, तो शून्यांकों के गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, उस किसके बराबर हो जाएगा, c/a। अब देखिए यहां बात आ गई, ये सूत्र हो गया। तो शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या क्या माने, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा, ये केवल c/a है, सॉरी c/a। तो इसके बराबर हो जाता है हमारे पास किसका, मात। अब ये दोनों के बीच में संबंध आ गया। अब हम इस प्रश्न से सीधे इसको निकालने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए मान लीजिए कि यहां पर इस प्रश्न में अल्फा बीटा कितना था, -b और -2 ये दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, शून्यांक। अब हमको इससे क्या बनाना है, बहुपद, ठीक है। तो शून्यांक दिया हुआ है, यानी कि अल्फा दे दिया हुआ है कितना, -5 और बीटा कितना दे दिया, -2। तो b/a कितना आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -5 -2 कितना हो गया, -7, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, ये हो गया -5 इंटू -2 यानी कि 10। अब इन दोनों को देखिए, अब इससे देखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा -7, और ये किसके बराबर होता है, -b/a। तो b कितना है यहाँ पर b कितना है, 7, और a कितना है, 1, निकाल चुके हैं। a कितना है, 1, और b कितना है, 7, और c कितना है, 10। अब देखिए मिला के देखते हैं, -b/a, तो -7/a1 कितना आया, -7। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, हमको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हमको क्या पता रहेगा, a/b पता होगा तो भी हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए c/a, तो c/a यानी कि c कितना है, 10, और a कितना है, 1, तो 10 आ गया। अब ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस स्थान पर दोनों बराबर आ गए। तो हमको सूत्र मिल गया कि शून्यांक अगर दिया हुआ है, या फिर आपको शून्यांक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी शून्यांक दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो, एक बहुपद बना सकते हो। या फिर कोई बहुपद दिया है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, शून्यांक भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम किसी प्रश्न को बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इसी तरह से हम अब पूरे इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जब हमारे पास अल्फा बीटा दिया रहेगा, तो अल्फा बीटा देने के समय में हम कैसे किसी बहुपद को लिखेंगे, क्या, जब क्या दिया होगा, जब शून्यांक तथा शून्यांक का योगफल तथा क्या दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा x² माइनस, याद रखिए माइनस, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ये हमारा बहुपद बन जाएगा। कब? जब गुणनफल और योग दिया होगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम किसी प्रकार के प्रश्नावली को कर सकते हैं, तो हम अब सीधे देखते हैं आपको क्या प्रश्नावली। अब ये इसके जगह पर आप एक चीज और कर सकते हैं, देखिए अब ये अल्फा बीटा की जगह हम इक्वेशन और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब अल्फा बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, इक्वल टू नहीं, अब ये वैल्यू भी इस तरह से भी लिखी जा सकती है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखिएगा डिवाइडेड बाई ए, जब भी हम बहुपद को लेंगे तो ऊपर वाला को लेंगे, नीचे वाला से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमको बहुपद कौन सा मिलेगा, ऊपर वाला मिल जाएगा, नीचे वाला से हमको कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। अब हमारा पहला प्रश्नावली बनाने के लिए हम तैयार हैं। इस चैप्टर का प्रश्नावली एक तो देख चुके हैं, प्रश्नावली 2.2। तो ये प्रश्न है हमारे पास और इसके अंतर्गत कई प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या कह रहा है, देखिए निम्न द्विघात पदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आसान है, हम अभी करके देख चुके हैं। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उस जो मेथड है हमको उसको सत्यता की जांच करना है। तो पहले तो हम जो कक्षा 9 में किए हुए थे उस तरह से निकालेंगे, फिर बाकी मेथड से चेक करेंगे उसकी सत्यता की। चलिए फिर देखते हैं। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ 8 है, हमको 2 लाना है ताकि जो दो भाग में ये टूटे, इसका जोड़ 2 माइनस 2 आए, और इसका जो c का मान होगा वो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, 4 2 जब इन दोनों का जोड़ देखिए। अब क्योंकि 8 में 2 लाना है तो दो ही चीज से आ सकता है। किससे आ सकता है, 4 और 2 से ही, या 2 या 4 से। अब 2 4 में हमको दोनों में से क्या लेना होगा, 4 2 ही लेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 तो आएगा लेकिन 6 आ जाएगा, लेकिन हमको 6 नहीं लाना है, हमको 2 लाना है। तो एक को कर दिए, तो एक को माइनस कर दिया, एक को प्लस कर दिया। अब किसी को भी हम कर सकते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, माइनस 2 आएगा। बिल्कुल आ रहा है माइनस 2, लेकिन अगर माइनस 2 को यहां लिखते तो क्या आता, प्लस 2 आता। तो हमको माइनस 2 लाना था, तो माइनस 2, तो 4 को माइनस कर दिया। अब इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, माइनस 8 भी आ गया और 2 भी आ गया। इस कारण से 4 और 2 को लिया गया। अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लिए x, तो ये आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पर कॉमन ले लिए 2, तो ये आ गया x माइनस 4। x माइनस 4 एक हो गया और एक x प्लस 2। इसका शून्यांक निकालना है, इसको 0 से बराबर कर देंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू 4, और ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0, तो हो गया x इक्वल टू माइनस 2। तो x का दो मान हो गया 4 और माइनस 0। ठीक है, ये दो मान हो गया। आगे देखते हैं। अब यहां पर ये किसके बारे में निकल गया, शून्यांक निकल गया है हमारा। अब इसको हमको शून्यांक क्या क्या है, 4 और माइनस 2। अब हमको जो हम विधि पढ़े हैं उस विधि द्वारा हमको सत्यता की जांच करना है कि ये सही है कि नहीं। तो यहां हम लिख लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच की अगर बात करेंगे, हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 4। अल्फा बीटा तो यही है, 4 और माइनस 2। अल्फा बीटा क्या था, शून्यांक था, तो 4 और प्लस ऑफ माइनस 2 कितना आ गया, 2। अब हम चेक करते हैं कि अल्फा बीटा का मान क्या होता था। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता था हमारा माइनस बी बाई ए। चेक कर लेते हैं। अब इसको देखिए, ये मान लीजिए LHS हो गया, और हमको क्या निकालना है, माइनस बी बाई ए। तो b कितना है यहाँ पर, माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2, a कितना है 1, तो ये हो गया 1। कितना आ गया, सत्यता की जांच हो गई। अल्फा क्रॉस बीटा कितना आ जाएगा, तो 4 गुने माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 8। ये LHS हो गया। RHS निकाल लेते हैं, ये किसके बराबर होता है, c बाई ए। c कितना है यहाँ पर, माइनस 8 माइनस 8,
ए कितना है 1, तो ये 1, तो ये कितना आ गया -1। इस तरह से इसकी सत्यता की जांच भी हो गई कि जो हम शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कहता है 4s² प्लस, एक मिनट ये माइनस है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सेम काम करना है हमको। अब देखिए 4s को ऐसा तोड़ना है कि -4s कि यहां पर 4 गुने में आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए। अब कैसे तोड़ सकते हैं, या तो केवल 4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे तो 2 भाग में नहीं टूटेगा, तो ये 2 ही भाग में टूट सकता है, 2 और 2 में। अब कौन सा लेंगे, तो दोनों 2 लेंगे तो +4 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 को लेंगे, 1 को लेंगे तो -4 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो एक को प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ -4 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर भी माइनस लेंगे। तो हम दोनों को माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा -2s और -2s + 1। अब एक चीज और है कि हर एक प्रश्न में x लिखा हुआ था, यहाँ s है, तो चर कोई भी हो सकते हैं, कोई भी x y z a b c d कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिया गया s। चलिए तो इसमें कॉमन क्या ले लेंगे 2s, तो ये कितना हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s - 1। ये काम हम कब कर चुके हैं, कक्षा 9 में, ये आपका रिवीजन भी हो गया। तो 2s - 1, 2s - 1, तो s का मान क्या आ जाएगा 1/2, 1/2। अब 2s का मान आ गया, दोनों 1/2 है, यानी कि अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। अब इसकी सत्यता की जांच देख लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 1/2 + 1/2 कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब इसका मान कितना होता है, ये LHS हो गया। RHS b/a होता है -b/a, चेक कर लेते हैं, b क्या है यहाँ पर -4, तो -4, और a कितना है 4, तो ये हो गया 1। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोडक्ट वाला भी देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/2 × 1/2, यानी कितना हो गया 1/4, ये LHS हो गया। और इसके बाद ये किसके मान कितना होता है c/a, इसको RHS में हम प्रूफ करते हैं, तो c कितना है यहाँ पर 1 है और a कितना है 4 है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये a है, ये b है और ये c है, a b c। हाँ याद रखेंगे, साइन को हमको लेना है, माइनस रहे माइनस, प्लस रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, ये है 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब यहां पर देखिए से यहाँ 7 लाना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 18। तो ऐसा कुछ 18 को तोड़ना है जिससे क्या हो जाए 7 आ जाए। तो कैसे टूट सकता है, तो ये टूट सकता है 9 2 में, 9 और 2 में, तो हमको 18 लाना है। तो 9 2 को तोड़ेंगे तो अब क्या करेंगे, हमको 7 लाना है, तो या तो एक को माइनस कर देंगे, अगर इसको माइनस करेंगे तो +7 आ जाएगा, तो -7 लाने के लिए हमको एक को माइनस लेना होगा। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं 6s² - 9x + 2x - 3। तो यहाँ पर हमारा 3x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x - 3। तो 2x - 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1, तो x का मान हमारा आ गया कितना 3/2 और -1/3। तो अल्फा बीटा हमारा मिल गया, तो हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो अल्फा, अब अल्फा बीटा कोई भी ले सकते हैं क्योंकि जोड़ना है, तो अल्फा प्लस बीटा, अब इन दोनों को जोड़ दो 3/2 -1/3, ये कितना आ जाएगा 7/6, 9 माइनस, तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, 9 - 2 7/6, और अगर इसको हम चेक करें तो -b/a, b कितना है -7, तो -7 कितना हो गया 7, और a कितना है 6। सत्यता की जांच होगी। अल्फा इंटू बीटा 3/2 -1/3 कितना हो गया -3/6 या 1/2, और उसको लेंगे तो c/a, तो c/a कितना हो जाएगा -3/6।
ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब है सत्यता की भी जांच हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न भी है जो कि चौथा नंबर प्रश्न है। ये है प्रश्नावली नंबर क्रमांक 2। ठीक है, आगे देखिए। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। इसी का है भाग 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अगला अचर पद नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है तो और आसान हो गया। 4u कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा u प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा 4u बराबर 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से u का मान क्या आ जाएगा 0 और एक u का मान हो जाएगा -2। तो यहाँ पर दो अल्फा बीटा मिला हमको, 0 और -2। चेक करते हैं अब इसकी सत्यता। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 0 -2, तो कितना हो गया -2। अल्फा बीटा 0 इंटू -2 क्या आ गया 0। अब इसमें किसकी मान क्या होती है, दोनों का जोड़ ये होता है -b/a। तो -b कितना है, अब यहाँ c क्या है 0, तो यहाँ पर -b/a तो माइनस क्या हो गया 8 और a कितना है 4, तो ये हो गया -2। अल्फा बीटा बीटा क्या होता है c/a, c कितना है 0/a कुछ भी हो 4 है, तो ये क्या हो गया 0। तो सत्यता की जांच भी हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं t² -15। t² -15 ये दिया हुआ है। तो t भी कोई भी, जैसा मैंने कहा कोई भी बहुपद में चर हो सकते हैं। तो t/-15, तो t² इक्वल टू -15, यहाँ t का टर्म क्या हुआ नहीं दिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए t² को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 15, तो t इक्वल टू हो जाएगा √15। जब भी रूट टूटता है तो दो में टूटता है, एक प्लस रूट और एक माइनस। तो यहाँ पर अल्फा हो गया √15 और बीटा हो गया -√15। अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को आप अगर दिक्कत हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, t² प्लस 0t -15, ताकि आपको a b c निकालने में दिक्कत ना हो। तो a कितना है यहाँ पर 1, b कितना है यहाँ पर 0 और c कितना है -15। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया √15 -√15, ये कितना हो गया 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया √15 इंटू -√15 कितना हो गया -15। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है 0, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये b/a -b/a के बराबर होना चाहिए। तो b कितना है 0 है, तो ये 0 हो गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए c/a के, c कितना है -15, a कितना है 1, इसका मतलब इसका मान -15 हो गया। तो इस तरह से हम सत्यता की जांच भी कर लिए कि ये हमारा वैल्यू सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 3x² -x -4। तो ये हो गया 3x² माइनस, इसको कैसे तोड़ सकते हैं 4x प्लस 3x। अब थोड़ा सा हम गति बढ़ाते हैं ताकि आपको प्रश्न क्योंकि समझ में भी आ जाए और आसानी से हो भी जाए। तो x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x -4 और +1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x -4। तो 3x -4 और ये कितना हो जाएगा x +1। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा एक 4/3 और एक हो जाएगा -1। तो हमको क्या मिल गया अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4/3 -1, तो ये हो जाएगा 1/3। और इसको हम चेक कर लेते हैं -b/a, तो -b कितना है -1 और a कितना है 3। सत्यता की जांच भी हो गई। अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू -1। ये माइनस क्यों किए, यहाँ सामने प्लस है, ये ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा -4/3 और c कितना है, इसको c/a होता है, याद रखिएगा ये b/a है, -b/a ये है, तो ये केवल c/a है, यहाँ प्लस साइन है। ये हो जाएगा -4/3। इस तरह से हमारे पास 6 प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 में ये प्रश्न है। अगला हम अगले क्लास में करें।